नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 15 के जिला परिषद मेंबर से। आज हम बात करेंगे, रूबरू होंगे। यहाँ पर आज जो जिला परिषद मेंबर हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ समस्याएं रखना चाहते हैं और जो उन्होंने विकास किया है उसके बारे में ब्यौरा देना चाहते हैं। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, कृति भूमि चैनल के लिए। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। वार्ड नंबर 15 से मैं जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। इलेक्शन मैंने बीएसपी पार्टी से लड़ा था, उसमें कुछ हमें दिक्कतें आई तो फिर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हम 8-9 जिला परिषद सदस्य थे, जिसमें पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान जी भी थे। उनके साथ हमें पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी ज्वाइन करने का तो छोड़ने का तो ये था हमारा, बीएसपी छोड़ने, उसमें इलेक्शन के टाइम पे जो हमारे वर्कर हैं, जो 20 साल से 30 साल से वर्क करते हैं पार्टी में, इलेक्शन के टाइम पे उनको जीरो कर दिया जाता है। उनकी सुनते नहीं, उनको जबकि अपने वर्कर को ही टिकट दे के इलेक्शन लड़ाना चाहिए। हार जीत सभी के साथ है। अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे और हारेंगे कैसे। इस कारण नगर निगम के इलेक्शन में हमारी उनके साथ बातचीत हुई। जो प्रभारी नरेश सारण जी थे, प्रकाश भारती जी थे, उन्हें हमारी सुनी नहीं। इस कारण हमें पार्टी छोड़ना ठीक समझा। कांग्रेस पार्टी में अच्छा है हमें। हमारी जो चेयरमैन थी रेनू बाला जी, वो भाजपा पार्टी से थी जी। चेयरमैन उन्हें बनाया था, पर उनको भी एससी समाज लगा लो, एससी समाज के होने के नाते उनकी खिंचाई होती रहती थी। दिन प्रतिदिन उनको स्टेज पे नहीं बैठने दिया जाता था, स्टेज से उतार दिया जाता था। जिला परिषद में भी उनकी कोई मीटिंग कामयाब नहीं होने दी जाती थी। हमें दुख होता था हमारे समाज की एक लेडीज़ के साथ ऐसा हो रहा है। फिर हमने उनके साथ बात करी, भाई हम आपको समर्थन दे रहे हैं और आप अपनी चेयरमैनी को पूरे ढंग से अपनी तबीयत से करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें हमारा कहना मानना। वो हमारे साथ 2-4 मीटिंगें तो हमारे साथ वैसे की। जब उन्हें देखा भैया अब तो मीटिंगें मेरी बड़ी अच्छी चल रही हैं, फिर हमने मैडम जी के साथ, शैलजा जी के साथ बात करके उनको ज्वाइन कराया। उनके साथ ही साथ एमएलए की टिकट की भी मैंने उनकी बात करी थी। बाई नेम भी जानती है, जिला परिषद सदस्य के नाम से भी जानती है। समस्याएँ तो मेन समस्याएँ जो हैं, भाजपा सरकार ने आज तक भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हमारे मकान बनते थे गांव में, इन्होंने गांव में आज तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रांट नहीं दी है किसी को भी। नगर निगम में दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए के, गांव में अभी तक किसी को भी नहीं दिए। जो बहुत मिले हैं, बोडिया में 250 ग्रांट मिले हैं पिछले साल। हमारे यहाँ तो ग्रामीण एरिया में तो 6 सालों में एक भी पैसा नहीं मिला। इसका कारण सरकार की मर्जी है। सरकार चाहे तो आज शुरू कर दे, ना चाहे तो कभी भी ना दे। अभी तो लोगों में अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है जी, क्योंकि तो बात अलग है। देश कहाँ से कहाँ ले गए आगे। देखो जी, जैसा अगर सरकार जैसा कहती है, अगर वैसा कर दे फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि सभी वादे झूठे पड़ रहे हैं। देखो, स्वच्छता का जहाँ तक ख्याल है, साफ़ सफाई के बारे में हम तो गांव में जाके देखते हैं, चारों तरफ स्वच्छता जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं उस हिसाब से स्वच्छता का, आप सड़कों को देख लें, गांव में गलियों को देख लें। गांव की गलियां शहरों की गलियों से बढ़िया हैं, जबकि समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पर गलियों के ऊपर गोबर डालना हम भी कह के थकते हैं, पर लोगों के पास भी इतनी जगह नहीं है। तो कचरा प्लांट लगाया जाए गांव में, अगर एक कचरा प्लांट लगाया जाए तो ये जो हमारी कचरे की, पन्नियों की, गोबर की दिक्कत है, ये सारी की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा कचरा सीधा कचरा प्लांट में। तकड़ी दिक्कतें आ रही हैं इसमें, और गांवों में सही पे समय पे राशन नहीं मिल रहा, और किसी को तो मिलता ही। देखो, राशन तो जो पात्र होते हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। अब जो बंदे लिस्ट बनाने वाले हैं और किसने वो पास करी, वो तो उनके हाथ में है। लिस्ट बनाने वाला कौन है और पास करने वाला कौन है,
देखो प्रशासन ने तो विश्वास कर लिया, अभी जो नीचे से लिस्ट गई सरपंचों से मांगी समस्याएं, तो मेन समस्याएं जो हैं, भाजपा सरकार ने आज तक भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हमारे मकान बनते थे गांव में, इन्होंने गांव में आज तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रांट नहीं दी है किसी को भी। नगर निगम में दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए के, गांव में अभी तक किसी को भी नहीं दिए। जो अभी शहर में भी नहीं मिलना शुरू हुआ, आदेश करे इन्होंने, कागजी आदेश होते हैं, अभी मिला किसी को नहीं। बहुत मिले हैं, बोडिया में 250 ग्रांट मिले हैं पिछले साल मिले। अब हाँ, ये नहीं हमारे यहाँ तो ग्रामीण एरिया में तो पंचायत 6 सालों में एक भी पैसा नहीं मिला किसी को भी। इसका कारण क्या है? इसका कारण सरकार की मर्जी है। सरकार मर्जी। चाहे तो आज शुरू कर दे, ना चाहे तो कभी भी ना दे। अच्छा, दिक्कतों का सामना आपने करना पड़ रहा है। 30 से 30 गाँव में अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान नहीं दिया गया जी। और जैसे कि इन्होंने सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 में सभी के मकानों की छत होगी, कच्चा कोई नहीं रहेगा, या 2022 तक हो जाएगा पूरा? अभी तो लोगों में अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है जी। 2022 मकानों की तो बात अलग है, देश कहाँ से कहाँ लेके आगे। नहीं, वैसे लगता आपने भी 2022 तक हो जाएगा? देखो जी, जैसा अगर सरकार जैसा कहती है, अगर वैसा कर दे फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन लगता नहीं है अभी नहीं, 2022 तक हो जाएगा। नहीं लगता, क्योंकि सभी वादे झूठे पड़ रहे हैं। एक इन्होंने नारा लगाया था स्वच्छता अभियान के बारे में, स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छ मेरा देश जी। स्वच्छता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, स्वच्छता का जहाँ तक ख्याल है, साफ़ सफाई के बारे में हम तो गांव में जाके देखते हैं चारों तरफ स्वच्छता जिस हिसाब से लेके चल रहे हैं, उस हिसाब से स्वच्छता का कहीं देखने को मिलती नहीं। नहीं जी, देखने को मिलती नहीं। बिल्कुल, आप सड़कों को देख लें, गांव में गलियों को देख लें, गांव की गलियां शहरों की गलियों से बढ़िया हैं। जबकि गांव में जो सड़कों के ऊपर गोबर गिर दिया जाता है, या ये जो पनियाँ वगैरह गिर दी जाती हैं, जोड़ ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी की निकासी नहीं है, ये समस्याएं तो हैं। इन समस्याओं के ऊपर क्यों नहीं काम किया जाता? समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पर गलियों के ऊपर गोबर डालना हम भी कह के थकते हैं, पर लोगों के पास भी इतनी जगह नहीं है भाई, वो कहीं जगह के कारण कम जगह के कारण सड़क के ऊपर गोबर डालना पड़ता है। या तो कचरा प्लांट लगाया जाए सरकार की तरफ से, गांव में अगर एक कचरा प्लांट लगाया जाए तो ये जो हमारी कचरे की, पन्नियों की, गोबर की दिक्कत है, ये सारी की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा कचरा सीधा कचरा प्लांट में जाएगा। आपके यहाँ पे आंगनबाड़ी के अंदर कितने हैं? आंगनबाड़ी के अंदर एक ही है सिर्फ मेरे गांव में। 30 गाँव में नहीं, 30 गांव में तो हर गांव में किसी में एक है, किसी में 2 है, सभी में है। आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है मैडम का? मैडम का नाम बाला देवी, बाला काम। वहाँ पे बच्चे कितने आते हैं आंगनबाड़ी में? है 20-25 बच्चे हैं। वहाँ बच्चों को राशन कैसे दिया जाता है? चेकिंग करते हो आप? कभी कभार जाते हो? हाँ। तो क्या क्या दिया जाता है बच्चों को खाने में? बच्चों को जो मेनू के हिसाब से, जो उनका हफ्ते का मेनू है, उस हिसाब से उनको क्या क्या डाइट, कितनी डाइट दी जाती है, कितना मेनू के हिसाब से बांटा जाता है राशन? किसी दिन 100 ग्राम चना है, पूरी है, किसी दिन वो उसके आटे के गुलगुले हैं, पराठे भी हैं, किसी दिन पनीर भी है। अच्छा, यहाँ पे बीपीएल परिवार कितने हैं? बीपीएल परिवार जी हमारे यहाँ पे तकरीबन 50 परिवार होंगे। डिपो होल्डर है? डिपो होल्डर है। डिपो होल्डर बीपीएल को क्या क्या राशन देता है? डिपो होल्डर बीपीएल को, डिपो होल्डर यहाँ पे तो ठीक मिल रहा है, पर मैंने अब लॉकडाउन में तो गेहूं भी मिल रही है और आटा भी मिल रहा है, फ्री मिला 3 महीने। तो चीनी, दाल, चीनी भी मिल रही है, दाल भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है। चीनी का और तेल का क्या रेट है? चीनी, तेल तो है 20 रुपये, और चीनी शायद 10 रुपये की है, मुझे पक्का नहीं पता है इसका। क्यों कंफर्म नहीं आपने? हाँ, 10 रुपये शायद 10 रुपये की। होल्डर को चेक कर सकते हो, आपको पावर है पूरी, उसको निष्कासित भी कर सकते हैं अगर वो कार्य सही नहीं करता। मैं जाता हूँ, बहुत तकड़ी दिक्कतें आ रही हैं इसमें, और गांवों में सही पे समय पे राशन नहीं मिल रहा, और किसी को तो मिलता ही नहीं। अभी जो टोकन घोटाला हुआ है पूरे हरियाणा में, कौन सा टोकन घोटाला, जो राशन दिया गया था, नाम आया एक परिवार का, 10 बंदे हैं,
और एक ही परिवार को राशन दिया गया। जी जी। उसमें जैसे जो पात्र थे उनको नहीं दिया गया, जो पात्र नहीं थे उनको दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, राशन तो जो पात्र होते हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और जो पात्र नहीं है उनको भी दिया गया। अब जो बंदे लिस्ट बनाने वाले हैं और किसने वो पास करी वो तो उनके हाथ में है। लिस्ट किसने बनाने पास वाला, किया इसको? लिस्ट बनाने वाला कौन है और पास करने वाला कौन है? तो डीसी ये साहब। कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती रही है। देखो, प्रशासन ने तो विश्वास कर लिया, अभी जो नीचे से लिस्ट गई सरपंचों से मांग, जनता क्या कर सकती है बेचारी? जो गांव की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत ही भोली जनता है गांवों की। शहर के तो तकरीबन क्लेवर लोग होते हैं, पर परेशान तो बहुत हैं लोग। लॉकडाउन दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, काम सारे ख़त्म हो गए हैं, दिहाड़ी किसी की नहीं लग रही है, अब कहाँ से खाएंगे? मैडम शैलजा ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, वो बिल्कुल सच के साथ हैं, वो झूठ नहीं बोलती बिल्कुल भी। और सरकार ऐसा कर रही है, भाजपा सरकार। अब काफ़ी लोग उसमें यूपीएससी में वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको जो जनरल जाति के उम्मीदवार थे, बच्चे लड़के थे, लिखित परीक्षा में, रिटर्न परीक्षा में उनके कम नंबर होने के बावजूद भी इंटरव्यू में उनको ज़्यादा मार्क्स दिए गए। जो अपने एससी बीसी के बच्चे थे जिनको रिटर्न टेस्ट बड़ा अच्छा हुआ था, हाई स्कोर था, जर्नल स्टूडेंट से ज़्यादा था, और वो इंटरव्यू में उनको कम दे दिए गए। वो सिलेक्ट, वो सरकार की मर्जी है। हमारा तो फेल है, शुरू से ही फेल है, पर वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। अभी तक मैंने कहीं नहीं बांटे। क्यों? 5 लाख के जिला परिषद में सैनिटाइज़र लिए गए थे, जो भाजपा के चेयरमैन ने सिर्फ अपने 8-9 बंदों को दिए थे। अपने ही जिला परिषद मेंबरों को दिए थे। फिर हमने इसके लिए आवाज़ उठाई, भाई ये तो कोरोना महामारी है, ये तो पूरे सबके लिए है, हर वार्ड में है, कोई आपके वार्ड में थोड़ी है। फिर हमने सीओ साहब से बात करी, वो थे कौशिक जी थे, और फिर पीछे मीटिंग हुई थी, हमने 7 लाख रुपए उसमें पास करे स्पेशल इसके सैनिटाइज़र और मास्क के लिए। अभी 1-2 दिन में शायद आ जाएंगे। उसमें मीटिंग में पास हुआ था भी सभी वार्डों में बराबर दिए जाएंगे। प्रशासन से तो हम यही उम्मीद करते हैं भी जो हमारे सीओ साहब हैं पंचायतों के, अब नवीन आहूजा जी आए हैं नए, तो हमारी तो यही उनसे रिक्वेस्ट है भी जो भी जिला परिषद का पैसा है उसको सभी वार्डों में बराबर बंटवाया जाए, ताकि सभी वार्डों में विकास कार्य बराबर हो सकें। सभी वार्डों में विकास कार्य बराबर होंगे तभी सबका साथ सबका विकास हमारा पूरा हो सकेगा। अगर ऐसे ही अनदेखी रही तो कुछ वार्डों में काम होंगे, कुछ वार्डों में काम नहीं होंगे। जनता को यही संदेश मेरा यही है, जो ये कोविड-19 महामारी, कोरोना महामारी चल रही है, इससे यही रिक्वेस्ट है जनता से भाई जो ज़रूरी काम है उसी के लिए घर से बाहर जाएं, और मास्क सैनिटाइज़र का निरंतर उपयोग करते रहें, खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। बस मेरा यही संदेश है। धन्यवाद। देखा आपने, अभी हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 15 के जिला परिषद मेंबर से। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन सबका साथ सबका विकास के ऊपर, नारे के ऊपर अगर काम किया जाए तो जनता भाजपा पार्टी के पक्ष में वोट करेगी आने वाले समय में, वरना भाजपा पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखें स्पेशल रिपोर्ट।